बच्चों, मेरे विभा ट्यूटोरियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं विभा सिंह फिर हाजिर हूँ आपके लिए अपना अगला वीडियो लेकर। इसके पहले वाले वीडियो में बच्चों आपने सोना और लोहा नाटक के बारे में पढ़ा, जानकारी प्राप्त की। उसको मैंने किस तरह नाटक में खेला जाता है वो खेल कर आपको बताया। अब इस वीडियो में हम लोग इसके अगले पार्ट की ओर बढ़ेंगे, जो है प्रश्न उत्तर। सबसे पहले एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि कक्षा 6वीं हिंदी सुलभ भारती का यह सोना और लोहा पाठ है, जिसके लेखक रामेश्वर दयाल दुबे जी हैं। रामेश्वर दयाल दुबे जी ने सोना और लोहा दोनों का महत्व बताते हुए एक नाटक की तरह इसे प्रस्तुत किया है। तो इसके बारे में सारी जानकारी हमने पहले वाले वीडियो में देख लिया है। अब इस वीडियो में हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे, लेकिन प्रश्न उत्तर, शब्दार्थ और बाकी सब चीज़ों की ओर बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बार फिर कहूँगी कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सोना और लोहा, लेखक रामेश्वर दयाल दुबे जी। शब्दार्थ: शान, ठाट बाट, मूल्य, कीमत, तलाश, खोज, उपयोगी, योग्य, श्रमिक, मजदूर, धनिक, धनवान। तो ये शब्द कठिन शब्द हैं जिसके मैंने अर्थ दिया आपको। अब आगे बढ़ते हैं हम। मुहावरा: इस नाटक में एक मुहावरा इस्तेमाल किया गया था। दिन लग जाना। दिन लग जाना मतलब बीती बात होना, मतलब ये वो पुरानी बात हो चुकी है। इसका बच्चों आप वाक्य में प्रयोग भी कर सकते हो। जैसे उस नाटक में कहा गया है कि राजा महाराजाओं के दिन लग गए, मतलब अब राजा महाराजाओं के दिन तो है नहीं, अब तो हमारे देश में लोकतंत्र है। तो इस तरह से आप मुहावरा का वाक्य में प्रयोग भी कर सकते हैं। अब कहावत देखते हैं। एक कहावत का भी इस्तेमाल किया गया है। कहावत है, तू डाल डाल में पात पात। इसका अर्थ है, तुम निपुण हो परंतु मैं तुमसे अधिक निपुण हूँ। मतलब तुमको आता है लेकिन मुझे तुमसे ज़्यादा अच्छा आता है। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाओ। युद्ध में लोहे के अस्त्र शस्त्र काम देते हैं। सही। दूसरा, रोटियां भी सोने के तवे पर सेकी जाती हैं। तो आपने कभी देखा है सोने के तवे पे किसी को रोटी सेकते हुए? नहीं ना, मतलब गलत। तीसरा, श्रम में ही जीवन की सफलता है। सही। जो जितना मेहनत करेगा, जितना श्रम करेगा, उसे उतनी सफलता मिलती है। चौथा, जो काम करेंगे उन्हीं का सम्मान नहीं होगा। गलत ना, जो काम करते हैं उनका ही सम्मान होता है, मतलब गलत। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला, सोने से कौन कौन सी चीजें बनाई जाती हैं? उत्तर, सोने से अंगूठी, माला, बाली आदि चीजें बनाई जाती हैं। दूसरा, 10 ग्राम सोने का मूल्य क्या है? उत्तर, 10 ग्राम सोने का मूल्य 25,000 रुपये हैं। बच्चों आप चाहो तो 25 को आप अक्षर में भी, ये अंकों में मैंने लिखा है, आप शब्दों में भी लिख सकते हो। 1 किलो लोहे का मूल्य क्या है? 1 किलो लोहे का मूल्य 25-30 रुपये हैं। यहाँ पे आप अंक में भी लिखोगे तो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, लोहे पर किसकी रक्षा का भार है? लोहे पर सोने की रक्षा का भार है। पांचवा प्रश्न, किससे मेहनत नहीं होती? उत्तर, सोने से मेहनत नहीं होती। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। शब्द बाहर, बाहर का क्या होगा? भीतर। ऊंची, नीची, जीवन, मरण, नौकर, स्वामी,
गरीब अमीर, सफलता असफलता, उपयोगी अनुपयोगी, सुख दुख, सम्मान अपमान। तो ये आप लोग विरुद्धार्थी शब्द देख लिए। विरुद्धार्थी मतलब अपोजिट वर्ड्स। अब हम लोग प्रश्न नंबर 4 शब्दों का बहुवचन रूप लिखिए। तिजोरी तिजोरियाँ, रुपया रुपये, वस्तु वस्तुएं, रोटी रोटियाँ, सफलता सफलताएं, कारखाना कारखाने। प्रश्न नंबर 5 निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय लगाकर लिखो। बच्चों प्रत्यय ये कुछ शब्द दिया गया है जिसमें से ये जो लाल अक्षर में लिखा हुआ रेड में जो लिखा हुआ है ता, वान, आव, आवना, ई, आहट, इक, ये सब प्रत्यय शब्द हैं जो ये मुख्य शब्द में जोड़कर हमको नया शब्द बनाना है। तो हम अगले स्लाइड में देखते हैं कि किस तरह से मैंने आपको इस शब्दों का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाए हैं। प्रत्यय शब्दों में इन शब्दों को मुख्य शब्दों में प्रत्यय शब्द जोड़कर मैंने किस तरह से नया स्लाइड बनाया वो देख लेते हैं। सुंदर सुंदरता, गुण गुणवान, डर डरावना, दिन दैनिक, घबराना घबराहट, उपयोग उपयोगी। तो कैसे मैंने ये सुंदरता में ता जोड़ा है, सुंदर में ता जोड़ा है तो सुंदरता बन गया, गुण में वान जोड़ा है तो गुणवान बन गया, डर में आवना जोड़ दिया तो डरावना बन गया। उसी तरह दिन में ई जोड़ा इक जोड़ा तो दैनिक बन गया, घबराना में आहट जोड़ा तो घबराहट हो गया, उपयोग में ई जोड़ा तो उपयोगी हो गया। तो इस तरह ये प्रत्यय शब्द को जोड़ने पर नया शब्द तैयार होता है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 यहाँ निम्नलिखित शब्दों का रोमन लिपि में लिप्यंतरण करो। तो यहाँ रोमन लिपि में आपको स्पेलिंग के साथ, इंग्लिश की स्पेलिंग के साथ इन्हीं शब्दों को लिखना है। ठीक है, जो मैंने इस तरह आपको लिख के बताया। तो देखते हैं, धनुष, महल, कुर्सी, बारिश, कटहल, खिड़की, हाथी, नेवला। प्रश्न नंबर 7 निम्नलिखित कारकों का अपने वाक्य में प्रयोग करो। ये कारक शब्द दिए हैं बच्चों। कारक शब्द जो मोटे अक्षर में लिखा हुआ शब्द है, ये ने, को, से, का, की, के, में, पर, अरे, ये कारक शब्द हैं। इनका हमको वाक्य में प्रयोग करके नया वाक्य बनाना है। मतलब इन कारकों का वाक्य में प्रयोग करना है और अपने से वाक्य बनाना है। तो ने का वाक्य में प्रयोग करते हैं, सलील ने बच्चों को पढ़ाया। को, वारिजा ने कृष्णा को अपने खिलौने दिए। से, नेहा साइकिल से स्कूल जाती है। को, आदित्य ने भिखारी को खाना दिया। से, गंगा हिमालय से निकलती है। का, तनिषा का भाई धवल है। कि, मनु की बहन रेणु है। के, पूर्वी के भाई शुभम और हर्षित हैं। में, कमरे में बिल्ली है। पर, वृक्षों पर पक्षी चहक रहे हैं। अरे अरे हिमानी तुम कहाँ हो। तो बच्चों आप समझ गए होंगे किस तरह से ये वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करते हो उसी तरह से ये कारक शब्द जो हैं उनका भी अपने वाक्य में प्रयोग करना है। तो आपने अच्छी तरह से ये सारे प्रश्न उत्तर लिख लिए होंगे, सारे व्याकरण भी समझ लिए होंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ मैं विभा सिंह आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद, बाय बाय।